नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नया वीडियो, नया बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो शेयर नहीं करने से भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल का ज़माना में जो चल रहा है परिस्थिति, उसमें होशियार और चालू सतर्क होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है कि जब कोई घर में ससुर रहता है और एक बेटा रहता है, बहू रहता है, सास नहीं होता है, उसी का बारे में ये कहानी है, जिसका घर में ससुर जी है, बहू है और बेटा है, और सास नहीं, ननद नहीं, कोई नहीं होता है। छोटा परिवार होता है, खुशी परिवार होता है, अच्छा परिवार होता है। तो उस परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब बेटा का कोई नौकरी आसपास नहीं होता है, तो बेटा नौकरी करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि दूर नहीं जाने से भी अच्छा काम तो सामने में नज़दीक नहीं, तो जाना तो पड़ेगा पैसा के लिए, क्योंकि परिवार है, फैमिली है, आज सामने उसका परिवार और बढ़ेगा तो खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। जब पति बना तो कष्ट, परिश्रम, तकलीफ, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करने से कुछ नहीं होता, तो बेटा को तो जाना ही पड़ता है। तो ऐसा हमें परिस्थिति बिगड़ जाता है। अगर आपका घर में बहू है, आपका घर में ससुर है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग ज़रूर सुनिए और देखिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई कई घर में ससुर लोग, जब सास नहीं होते तो ससुर लोग थोड़ा बदल जाते हैं। तो जब बेटा बाहर चले जाते हैं, तो लोग बहू को थोड़ा सा शांति नहीं देते, क्योंकि पति तो वहाँ कमाने गए हैं। पति वहाँ से फ़ोन करने से तो पापा बोलेंगे, हाँ बेटा, बहू ठीक है, हम ठीक है, खाना खा लिए, तुम अच्छा से रहो, अपना सेहत बनाओ, सब बात बोलते हैं। लेकिन बहू किस हाल में घर में है, वो बहू को पता है, लेकिन पति से वो अच्छा से बोल नहीं पा रहा है कि घर में ये हाल हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कैसे बोलेगा, शर्म की बात है। क्योंकि पति को अक्सर हमेशा उसका घर में पापा हो, माँ हो, बहन हो, वो लोग जो बोलेगा वो सच मानते हैं, और अपना बीवी जो बोलता है तो वो लोग कभी उसमें यकीन नहीं करते। सोचते होंगे बीवी झूठ बोल रहे हैं, मेरा बहन, मेरा माँ सब अच्छा है। अपना माँ पापा भाई बहन सबके लिए हमेशा अच्छा रहता है, ख़राब नहीं कोई बोलेगा, ख़राब होने से भी नहीं बोलेगा। ये मैं होने से भी, आप होने से भी यही बोलेंगे कि ख़राब होने से भी नहीं बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। तो इसी परिस्थिति में तो ससुर बहू का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए करते, हर बार बहू को तंग करते, हर बार घर को, बहू को शांति से जीने नहीं देता है। कुछ बोलने से बोलेंगे, तो मेरा बात मान जा, तेरा सास है नहीं तो मेरे से अच्छा से रिश्ता बना, संबंध बना ले, मेरे साथ रहो, तुझे जो चाहिए मैं वो दूंगा, जितना पैसा चाहिए वो दूंगा, जो कपड़ा चाहिए मैं सब ला दूंगा, सिर्फ बेटा को मत बोल, किसी को मत बोल, हम दोनों में ये रिश्ता रहा, ये सब जो रिलेशन है हम दोनों में रख, बाहर वाले घर वाले किसी को पता नहीं होना चाहिए। हर बार बहू को यही बात बोला जाता है। लेकिन बहू जब अपना पति को बोलने के लिए कोशिश करती है, बोलना चाहती है, पति सुनना नहीं चाहते, पति विश्वास नहीं करता है कि हाँ मेरा बीवी सही बोल रहे, नहीं, पति हमेशा बोलेगा मेरा पापा सही है, पापा सच है, पापा झूठ नहीं बोले, तुम गलत हो। तो बहुत दौरान पति पत्नी में इसी बात में बहुत झगड़ा हो जाते, पति का बात कभी पति सुनने के लिए आगे नहीं बढ़ते, जिसका वजह से वो दम घुटता है, घर में बैठ बैठ के रोता है, किसी को बोल नहीं सकते, मजबूर हो जाती है। जैसे चाहे वैसे ससुर उसका साथ मजा ले रहा है, उसका साथ उसका तकलीफ़ दे रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो बहू बेचारा घर में बैठे बैठे रोती है। तो ये गलत बात है। एक पिता है, बहू, ससुर और बहू, माँ बाप और बेटी का रिश्ता होता है। सास और बहू एक माँ बेटी का रिश्ता, तो ऐसे बाप बने ना, ससुर जब वो पिताजी है, बहू जो बेटी का जैसा, तो एक ससुर का फ़र्ज़ एक बाप का फ़र्ज़ जैसा होता है। तो ससुर को ये फ़र्ज़ होता है कि अपना बहू, अपना बेटी मान लो, अच्छा से बेटी का साथ जैसा प्यार, जैसा रिश्ता, जैसा संबंध रखते हैं, जैसा घर में खुशी रखते हैं, एक दूसरे से हँसी खुशी बात करना, इज़्ज़त करना, प्यार करना, वैसे करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का घर से ब्याह करके मेरा बेटा ने लाया और अभी बेटा नहीं है बोल के हम जैसा मर्ज़ी वैसा उसके ऊपर जुल्म करें, जैसा मर्ज़ी उसको, उसका इज़्ज़त पर खेलते रहे, ये गलत बात है। ऐसा करना पाप है, ऐसा सोचना पाप है, ऐसा देखना पाप है। जो लोग सोचते हैं, जो लोग करते हैं, वहाँ पापी है, वो लोग को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इतना घिनौना पाप करते समाज में रह के। एक बहू माँ बेटी होती है, एक बेटी के साथ में एक अपना बाप को भी ऐसा करता है, किया है तो बहुत पाप है, जो करने वाला बहुत किया होगा तो बहुत पाप है, ऐसा सोचना भी पाप है। तो ससुर का फ़र्ज़ बनता है हमेशा अपना बहू को बेटी का दर्जा देना है, प्यार करना है, बेटी जैसा रखना है, उसका रिश्ता निभाना है। ऐसा गलत काम कभी करना नहीं चाहिए। अगर
आपका बेटी के साथ में कोई ऐसा करेगा, अगर ससुर जो ऐसा बहू के साथ करे, उसका खुद का बेटी अगर दूसरा का घर में देगा तो उसका बेटी के साथ में अगर ऐसा सलूक करेगा तो कैसा लगेगा? तो उसको दुःख लगेगा कि नहीं लगेगा कि हाँ मेरा बेटी गया। तो ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटी दूसरे का घर में गई, वो अच्छा से खुश है, तो दूसरे का बेटी जब मेरा घर में बहू बन के आए तो मैं उसके साथ में ऐसा सलूक, घृणित सलूक कैसे करूँ? अगर आप बुरा हुए, आपको इतना ही ज़रूरी हो रहा है किसी का साथी का, आपका बीवी नहीं है, मर गए, भाई कुछ भी हो गए, चले गए, डाइवोर्स हो गए, वो आपकी बात है, आप दूसरा शादी कर लो, पर बहू के साथ में ऐसा मत करो, ये गलत बात है। और मैं पति लोग को ये बोलूँगी, हमेशा घर में जितना भी हो, माँ पापा बहन भाई का सपोर्ट में मत रहो। कभी कभी बहुत ये सब सपोर्ट रहने वाला अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। अपना बीवी का भी बात सुन लो यार, बीवी क्या बोलना चाहती है, बीवी का सही में तकलीफ हो रहा है, वो बोल रहे हैं जो ससुर है ऐसा गंदा घिनौना रोज़ करते हैं, रोज़ उसके साथ में गंदा गलत काम कर रहे हैं, तो बेटा को हमेशा उसका बात में देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कभी आके चुप के आके भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ सच में ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि पापा की गलत है, मेरा बीवी गलत है। दोनों तरफ से आप उसको चेक करना पड़ेगा कि मेरा पापा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं ना, मेरा बीवी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। दोनों तरफ से आप देखो, देख के जो गलत है तो उसको गलत का आप फैसला लो, अच्छा सज़ा दो, जो सज़ा का हकदार होता है। तो कभी भी हमेशा अपना माँ और पापा का बात नहीं सुनना चाहिए। और मैं वो ससुर के लिए बात बोलूँगी जो ससुर लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बहुत समाज में ऐसा बहुत लोग हैं जो घर में छुप छुप के करते हैं, किसी को बताते नहीं और बताने होने नहीं देते और उस तो ये गलत काम है। आप आज ऐसा पाप करेंगे तो कल आपका बेटी के साथ भी ऐसा कोई करेगा। इसीलिए कभी भी किसी की बहू का गलत फ़ायदा मत उठाइए। और बहू को मैं ये बोलूँगी, अगर आप बहू हैं तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका घर में आपका ससुर आपका साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको रुला रहा है, तो आजकल का कानून में बहुत तरीक़ा का कानून नियम है, आप वो लीजिए और थाना में जाइए। आपका पास अगर कोई थाना है तो थाना में जाइए, अड़ोस पड़ोस में जितना लोग है सबके पास आजकल मोबाइल होता है, उसी में आप किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते हैं। डायरेक्ट आप अगल बगल में सबको बोले कि मेरा ससुर ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप चुप मत रहो। हम लोग औरत जात चुप रहते हैं बोल के मर्द लोग को ज़्यादा वो मिलता है, हम लोग चुप रहते हैं बोल के वो लोग को ज़्यादा रास्ता मिलता है, और ज़्यादा कुछ हम लोग का ऊपर में अत्याचार करते हैं, क्योंकि हम लोग को मौका मिल रहा है, हम लोग चुप है, औरत चुप होकर बैठते बोल के, इसलिए चुप होना नहीं चाहिए। एक बहू अगर चुप रहता है जब तक, तब तक घर में सास ससुर ननद देवर तब तक अत्याचार करते हैं। जिस दिन बहू का मुंह खुल जाता है, बहू अगर हाथ में कुछ दाग उड़ाली उड़ जाता है, वो उस दिन घर पूरा सुधर जाता है। इसलिए कभी भी किसी औरत को इतना तंग मत करिए ताकि कि वो माँ काली का रूप, दुर्गा का रूप पकड़ना पड़े, क्योंकि घर में ज़्यादा अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इसलिए ससुर अच्छा से सुन ले, बहू का ऊपर ऐसा अत्याचार मत करिए। जिस दिन बहू अगर दुर्गा काली बन जाएगा तो उस दिन शायद आपका ज़िंदा रहना भी मुश्किल होगा। अगर आपको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़े, अगर बहू कंप्लेन कर देगा, कितना शर्म का बात है। अगर बहू थाना में जाएगा कि मेरा ससुर ऐसा कर रहे हैं, मेरा ऊपर ऐसा रिपोर्ट लिखा दे, तो आपको कितना इज्जत जाएगा। तो आप ये शर्म करें कि घर का मान मर्यादा सब औरत है, औरत को जहाँ बहू बेटी होता है तो उसका जगह बेटी का जगह दो, बहू का सम्मान करे, बहू भी ससुर का सम्मान करे, आराम से अच्छा से खुशी से रहिए। ऐसा घिनौना काम कभी मत करिए। अपना बहू के साथ में घिनौना काम करने से पहले 1000 बार अपना बेटी के बारे में सोचना कि मेरा बेटी किस हाल में होगा, कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका अड़ोस पड़ोस में भी, आपका घर बाहर में भी कोई भी ससुर अगर बहू के साथ में ऐसा गलत काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग चुप मत रहिए। जितना हो सके जल्दी से आप थाना में जाइए, रिपोर्ट लिखाइए कि ऐसा हो रहा है। आप लोग चुप मत रहिए। अगर औरत जितना चुप रहता है, मर्द लोग उतना आगे बढ़ता है। हर इंसान को भी ये जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम ये बोलेंगे, शायद आपका घर में ससुर हो, चाहे भाई हो, चाहे देवर हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, चाहे अपना हो, जब भी कभी भी गलत काम कुछ भी करे तो आप समझाइए, प्लीज़ ये गलत काम मत करिए, ये काम अच्छा नहीं, ये काम करने से आपका गलत काम करने से उसका नतीजा भी गलत होगा, आपको उस लास्ट में पछताना पड़ेगा। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, प्लीज़ आप लोग समझाइए। कोई भी काम हो, जो भी काम, गलत काम का आवाज़ उठाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। जब तक इंसान चुप रहता है तो जो गलत काम करने वाला इंसान वो आगे चला जाता है। सच्चा इंसान चुप रहेगा तो धोखेबाज, झूठा, मक्कार, गलत काम करने वाला जो गलत इंसान वो आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा चुप नहीं रहना है। सच्ची इंसान मुँह जब तक बंद रहता है तो दुनिया सोचता है ये शायद गलत है, इसलिए चुपचाप बैठा, लेकिन ये गलत बात है।
जो सच्चा इंसान होता है उसका मुंह हमेशा बंद रहेगा, वो सर ऐसे ही रखेगा, वो गलत नहीं करने से भी बोलेगा मैंने नहीं करा। जो झूठा होता है वो सबका आगे दौड़ेगा, आए उसने, मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने ऐसा किया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जितना हो सके गलत मत करिए, अपना बहू को अच्छा से व्यवहार करिए, बहू को बेटी का दरवाज़ा दीजिए। बाप ससुर एक ही होते, तो अपना घर का मान सम्मान इज्जत बचाइए। अगर किसी को पता चलेगा कि ससुर ऐसा है, बहू के साथ ऐसा होता है, तो बहुत गलत बात है। घर में ऐसा कभी मत करिए, ऐसा पाप मत करिए, क्योंकि ये पाप का भागी आपको जन्म जन्म में आपको नरक में ही रहेगा। कभी यार आप इंसान बनने का लायक नहीं होगा। बहुत जन्म तपस्या करने के बाद में इंसान का जन्म होता है। तो इस जन्म में अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, जिससे आपको अच्छा हुआ। आप अच्छा करेंगे, आपका फैमिली घर अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा, खुशी से रहेगा। तो गलत काम कभी भी कोई ससुर अपना बहू के साथ मत करिए। अगर करेंगे तो उसका नतीजा आपको, अपना बेटी है वो खुद ही देख लेंगे, क्योंकि भगवान है। भगवान जो गलत करने वाले को तो सज़ा जल्दी देते हैं, वो तो सबको पता है। देर ही होता है लेकिन सज़ा जल्दी मिलता है। तो इसलिए कभी गलत मत करिए। अगर ससुर है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और आप अच्छा से सोचिएगा कि आज जो गलत काम कर रहे हैं कल का नतीजा आपके लिए क्या रंग लाएगा। तो कभी भी गलत मत करिए। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। मोमेंट्स ऑन ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।